नहीं तो आज शाम से ही सोशल मीडिया पर आरएसपुरा से जुड़ी दो घटनाओं का जोरों पर चर्चा हो रही थी। जोरों से उन खबरों को दिखाया जा रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि एक खबर में कि 5 साल की बच्ची के साथ कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा चलाया जा रहा था कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, कुछ कह रहे थे दुष्कर्म का प्रयास किया गया। और एक अन्य घटना में बताया जा रहा था कि आरएसपुरा से ही वो भी घटना जुड़ी हुई थी कि एक महिला के घर जबरन एक व्यक्ति घुसता है, उसके साथ मारपीट करता है और उसके साथ भी दुष्कर्म करता है। अब इन दोनों घटनाओं को लेकर अब जो ये ज़्यादा चर्चाओं में थी, तो इसके बाद पुलिस ने भी हरकत में आई और पुलिस ने दोनों घटनाओं से जुड़ी पूरी जानकारी जो उपलब्ध करवाई है वो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। आपको बताते चले कि जो पुलिस द्वारा ये जो जानकारी दी गई है इसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया पर आरएसपुरा में घटित एक अभद्र घटना की चर्चा जोरों पर है, जिसमें एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त मामले में पुलिस द्वारा पहले ही दिन संज्ञान ले लिया गया था और आरोपी मुकेश कुमार उर्फ शालू पुत्र जगदीश सिंह निवासी रंगपुर मुलानिया के खिलाफ पुलिस स्टेशन आरएसपुरा में एफआईआर संख्या नंबर 96/2024 US 354 IPC और 7/8 पॉक्सो एक्ट दिनांक 12/5/2024 को ही दर्ज कर लिया गया था। यहाँ ये जो घटना के चर्चा की जा रही थी 5 वर्षीय बच्ची को लेकर, उसके लिए पुलिस द्वारा ये कहा गया कि उन्होंने पहले दिन ही इस घटना पर संज्ञान लेते हुए और इसके तहत जो कि एफआईआर नंबर 96/2032 के तहत और जो भी धाराएं रहती हैं, जो भी एक्ट रहते हैं 354 और 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत 12 तारीख को ही इसकी वो दर्ज कर लिया गया था और आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। जी हाँ, इस घटना में जो भी आरोपी था जिसका हम बताया गया है कि जिसका नाम बताया गया है मुकेश कुमार उर्फ शालू पुत्र जगदीश सिंह निवासी रंगपुर मुलानिया, इनको पहले दिन ही जो पुलिस द्वारा इस घटना के पर कार्रवाई करते हुए 12/5/2024 को ही कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर इसको हिरासत में भेज दिया गया। इसके अलावा मेडिकल लीगल औपचारिकताएं चल रही हैं। इस घटना से जुड़ी जो बाकी मेडिकल जो लीगल औपचारिकताएं हैं वो चल रही हैं समय जो पुलिस ने। और एक अन्य घटना जिसमें हमने आपको एक महिला का जिक्र बताया था, एक अन्य घटना में जिसमें एक महिला बलात्कार की शिकार है, ये स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले में पुलिस द्वारा पहले ही दिन संज्ञान लिया गया था और दिनांक 12/5/2024 को सतपाल पुत्र गुरदास चंद निवासी चौहाला आरएसपुरा के खिलाफ पुलिस स्टेशन आरएसपुरा में केस एफआईआर संख्या नंबर 92/2024 जो बता S 376/323 342 और 504 आरपीसी की दर्ज की गई है और आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। जी हाँ, ये दोनों आरोपों के जो दोनों मामले आए थे, इन दोनों मामलों में पुलिस द्वारा ये बताया गया है कि दोनों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और पहले दिन ही ये कार्रवाई की गई थी और ये भी 12 तारीख को की गई थी। और ये जो महिला जो कि बलात्कार का शिकार है उसमें जो आरोपी बताया गया है कि आरोपी का जो सतपाल पुत्र गुरदास चंद, ये जो सतपाल है जो जिस पुत्र गुरदास चंद जो निवासी चौहाला आरएसपुरा के खिलाफ ये पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया था और ये जो मामला दर्ज किया गया था ये एफआईआर संख्या नंबर जो है 92/2024 और जो विभिन्न धाराएं रहती हैं इन मामलों में 376 और इसके अलावा 323 342 और 504 आरपीसी के तहत दर्ज की गई थी और आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। और पुलिस ने जनता से यह अपील भी की है कि और जनता को सूचित किया है कि जनता को सूचित किया जाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस उक्त मामलों के प्रति संवेदनशील है और पीड़िता की पहचान का खुलासा किए बिना तीव्रतम कार्रवाई करती है। जैसे कि पुलिस ने कहा कि इन दोनों मामलों में जो पीड़िता है उनकी पहचान नहीं बताई है इस पूरे मामलों में, तो जैसे कि नियम रहते हैं, लेकिन पुलिस ने उसी समय कार्रवाई करते हुए इन मामलों को में संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जो भी धाराएं कानून की रहती है उनके तहत मामले दर्ज करके हिरासत में भेज दिया है। और ये दोनों मामले जो पुलिस ने किए थे ये 12 तारीख को दर्ज किए गए थे। जैसे कि कहा जा रहा था कि शायद जो जैसे कि ये न्यूज़ आई
तो उसमें शायद ऐसा लोगों को कहीं आभास हो रहा हो कि ये अभी ये मामले नए आए हैं या पुलिस ने कार्रवाई की है या नहीं किया, लेकिन ये मामले 12 तारीख के रहे होंगे, तभी 12 तारीख को पुलिस ने इन दोनों मामलों में कार्रवाई करते हुए दोनों जो आरोपी थे इन दोनों मामलों में उन पे 12 तारीख को ही मुकदमे दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी करके उन पे जो भी एफआईआर संख्या नंबर है, जो भी धाराएं रहती है, उन एक्ट्स के तहत कार्रवाई करके दोनों को हिरासत में डाल दिया। ये दोनों मामले आपको एक दफ़ा पुनः बता दें कि ये जो आज जानने की सोशल मीडिया पर आरएसपुरा से गठित एक अभद्र घटना की चर्चा जोरों पर है, जिसमें खासकर 5 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में ये स्पष्ट किया जाता है कि उक्त मामले को पुलिस द्वारा पहले ही दिन संज्ञान लिया गया था और आरोपी मुकेश कुमार पुत्र शालू पुत्र जगदीश सिंह निवासी रंगपुर मुलानिया के खिलाफ पुलिस स्टेशन आरएसपुरा में एफआईआर संख्या नंबर 96/2024। हम आपको ये खबर पुनः इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को पता लगे कि पुलिस ने कितनी तीव्रतम ये कार्रवाई की थी। संख्या नंबर एफआईआर संख्या नंबर 96/2024 और जू/एस जो 354 आईपीसी की और 7/8 पॉक्सो एक्ट दिनांक 12/5/2024 को ही दर्ज कर लिया गया था। और आरोपी को हम आपको पुनः बता रहे हैं, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जी हाँ, ये इस आरोपी को भी जिसने 5 साल की बच्ची के साथ जो छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया, उसे भी पुलिस ने धाराओं में जो भी धाराएं रहती हैं कानून नियम के तहत, उसके तहत मामला दर्ज कर उस आरोपी को भी हिरासत में भेज दिया। और जो एक अन्य घटना घटी थी जिसमें महिला बलात्कार का शिकार हुई है, उसमें भी जो मामला है पुलिस ने 12/5 को ही दर्ज कर लिया था। और इसमें जो आरोपी था सतपाल पुत्र गुरुदास चंद्र निवासी चौहाला आरएसपुरा के खिलाफ पुलिस स्टेशन आरएसपुरा में केस दर्ज करके इसमें भी जो एफआईआर संख्या नंबर थी 92/2024 जू/एस जो रहता होगा एक्ट, और उसके अलावा जो है इस व्यक्ति के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई थी वो 376, 323, 342 और 504 आईपीसी की जो में जो मुकदमा दर्ज किया गया था। और इस आरोपी को भी पुलिस द्वारा हिरासत में गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया। यही थी जो वो जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया कि ये जो आरएसपुरा से 2 मामले निकल कर आ रहे थे कि 5 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की बात कही जा रही थी, वो उसमें भी पुलिस ने ये बताया कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्मी छेड़छाड़ का जो मामला है वो दर्ज किया गया है और जो बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है और उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर जो भी धाराएं रहती है कानून की उसके तहत वो धाराएं उस पर लगाई गई हैं। और जो दूसरा अन्य मामला था जिसमें एक महिला बलात्कार का शिकार हुई थी, तो उसके तहत भी उस आरोपी को गिरफ्तार कर जो भी धाराएं रहती हैं उनमें कार्रवाई कर ली थी। यही थी वो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। इस तरह की और अपडेट के लिए यूं ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़।